हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बड़ी तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सबको पता है हमारे चैनल पर बी एड प्रवेश परीक्षा 2025 की जब की तैयारी चाहते हैं रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। आंसू को इसी टाइम पर क्लासेस जुड़ कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आंसू को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर करेगा, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपका है, उत्साह शब्द कैसा शब्द है, बताइए। उत्साह कैसा शब्द है? तो उत्साह आपका एक भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए अगला आपका साथी है 52 नंबर। घर का बहुवचन रूप क्या होगा, बताइए। घर का बहुवचन रूप क्या होगा? तो घर का बहुवचन रूप घर होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर है, उत्तर दीजिएगा टेंशन। हवा का प्राचीन शब्द नहीं है क्या? हवा का प्राचीन शब्द क्या नहीं है? तो देखिए, हवा का प्राचीन शब्द का अनिल होता है, मारुत होता है, समीर होता है, लेकिन अनल जो है हवा का प्राचीन शब्द नहीं होता। अनल जो है आग का प्राचीन शब्द होता है, ठीक है। क्लियर सभी को? अगला है आपका साथी 54 नंबर, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने रिक्त स्थान नाटक की रचना की थी, किसकी? तो अजात शत्रु, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने जो है अजात शत्रु नाटक की रचना की थी। अगला आपका 55 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। उपकूल में कौन सा समास है? उपकूल, 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 कुल के समीप, इस पद में उप एक आपका अव्यय शब्द है, अतः आपका यह एक अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। चलिए 56 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का होगा। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोकित का सही अर्थ क्या है? तो अपना हाथ जगन्नाथ लोकोकित का सही अर्थ हो जाएगा, अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है, ठीक है। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोकित का सही अर्थ हो जाएगा, अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। क्लियर है? 57 है, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोकित का सही अर्थ क्या आ जाएगा? अधजल गगरी छलकत जाए, इस लोकोकित का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस लोकोकित का सही अर्थ होता है, अल्प अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञान की डिंग ज्यादा हाँकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? क्लियर है? अधजल गगरी छलकत जाए यानी कि अल्पज्ञ व्यक्ति, यानी कि जिसका ज्ञान कम है, ऐसा व्यक्ति जो है ज्ञान की डिंग यानी कि बातें जो है ज्यादा करता है, हाँकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 58 नंबर, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पैरों पर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, अपना नुकसान स्वयं ही करना, ठीक है, कोई दूसरा नहीं, अपना अहित आप खुद कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं, कोई दूसरा नहीं मार के जा रहा है, ठीक है। 59 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध शब्द है यहाँ पे, ठीक है। तो शुद्ध शब्द की अगर बात करें, सम्मान है, संहार है, सन्मुख है और सम्मुख है। तो सम्मुख होता है आपका, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है, सम्मुख। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 60 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वाक्य शुद्ध की अगर बात करें, तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए वाला वाक्य आपका शुद्ध देगा। आम के डाल पर पकने की आशा है, आम के डाल पर पकने की आशा है, वाक्य गलत दिया गया है। मैं सुबह जल्दी स्नान लेता हूँ, ये भी गलत है। ग मा व गत मा व अपने घर ही रहेगा, ये भी आपका गलत दिया गया, ठीक है। निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 61 से 65 के लिए नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की वर्तनी के लिए चार चार विकल्प दिए गए, इनमें से एक विकल्प में शब्द की वर्तनी शुद्ध दी गई है, उस शुद्ध वर्तनी का चयन करना, ठीक है। 61 नंबर है, चारों ओर उज्जवल चांदनी फैली है। उज्जवल की वर्तनी आपकी उज्ज्वल होती है, ठीक है, उज्ज्वल, उज्जवल नहीं होती, उज्ज्वल होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपकी बी वाली वर्तनी दी गई, उज्ज्वल की आपकी शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। चलिए
62 नंबर, हमें नियमों का उल्लंघन, उल्लंघन की वर्तनी आपकी राइट होगी, ये वाली, ठीक है। उल्लंघन की वर्तनी आपकी ऑप्शन नंबर ए में जीतेगी, ये वर्तनी आपकी शुद्ध हो जाएगी, ठीक। अगला आपका साथी है 63 है, 63 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। हम जानत्रिक जानतांत्रिक पद्धति में विश्वास करते हैं, ठीक है। हम जानतांत्रिक पद्धति में विश्वास करते हैं, या क्या है, कैसा वाक्य है, तो यह वाक्य है साथियों आपका जनतांत्रिक। जनतांत्रिक आपका जो दिया गया है, जानतांत्रिक नहीं होता, जनतांत्रिक होता है। आपकी बातें जो बी वाली दी गई शुद्ध है। 64 नंबर, 64 नंबर, इस पुस्तक के अंत में दो परिशिष्ट दिए गए हैं। परिशिष्ट की वर्तनी क्या हो जाएगी, तो परिशिष्ट की वर्तनी जो शुद्ध वाली होगी साथियों आपकी होगी परिशिष्ट। ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है आपका आंसर। इस पुस्तक के अंतर्गत दो परिशिष्ट दिए गए हैं, ठीक है। अगला आपका 65 65 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। आपके दर्शन कर मैं स्वयं को कृत्य कृत्य अनुभव करता हूँ, तो कृत्य कृत्य की वर्तनी कौन सी शुद्ध हो जाएगी, तो कृत्य कृत्य की वर्तनी जो दी गई है कृत्य कृत्य हो जाएगी, कृत्य कृत्य, ठीक है, कृत्य कृत्य। ऑप्शन नंबर डी वाली बातें जो दी गई है आपके यहाँ पे राइट आंसर होगी, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए 66 नंबर है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है, तो तू डाल डाल मैं पात पात, यानी कि चालाकी का उत्तर चालाकी से देना, मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका 67 नंबर, पढ़िए बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। दिया गया है निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों उपकार में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। उपकार शब्द में उपसर्ग का जो प्रयोग हुआ है। धर्म कर्म किस प्रकार का शब्द है, तो धर्म कर्म, धर्म और कर्म, ठीक है। धर्म कर्म आपके युग्म शब्द के उदाहरण हैं। इसमें धर्म का तथा कर्म अलग अलग कार्य हैं, दोनों को युग्मित करके ही धर्म कर्म शब्द बनाया गया, ठीक है। तो आपका ये युग्म शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला आपका 69 है, 69 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, ठीक है। प्रधन उड़ प्रौढ़, ठीक है। निधन उन न्यून आपका गलत दिया जाएगा, ठीक है। इसमें निधन उन होता है, ठीक है। न्यून क्यों बात नहीं। अंबु पर सुरमी अंबुरमी, सच्ची प्लस इंद्र सचिंद्र, ये भी आपकी शुद्ध वतनी, ये भी शुद्ध है, ठीक है। 70 नंबर अधोलिखित शब्द युगों का सही अर्थ विकल्प चुनिए। अनुलंब, अनुलग्न, अनुलंब और अनुलग्न, ये सबका अर्थ हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए अनुलंब का होता है अनिश्चित और अनुलग्न का होता है किसी के साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो दिया गया है राइट आंसर। अनुलंब का अर्थ होता है अनिश्चित और अनुलग्न का अर्थ होता है किसी के साथ जुड़ा हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर। ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है कैसा, ज्ञ को वर्णमाला में कैसा माना जाता है, तो आपका संयुक्त व्यंजन माना जाता है, ठीक है। जो कि ज और आधा यहाँ से, आधा ज और यहाँ से मिलकर बनाता है, ठीक है, ज्ञ। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ज्ञ ज्ञ कछत्र ये वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। 72 नंबर है, कनक शब्द का अर्थ समूह चुने, ठीक है। तो कनक का अर्थ होता है, देखिए कनक का अर्थ आपका होता है साथियों स्वर्ण धतूरा गेहूं, ठीक है। कनक का अर्थ होता है स्वर्ण धतूरा गेहूं से। अगला आपका है 73 नंबर उत्तर दीजिएगा। निम्न में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है, ठीक है। किस शब्द में बहुब्रीहि समास है, तो बहुब्रीहि समास आपका यहाँ पर जो दिया गया है पंजाब में, पंजाब में आपका बहुब्रीहि समास है। पंजाब यानी कि 5 नदियों वाला क्षेत्र अर्थात पंजाब राज्य, इस शब्द में आपका बहुब्रीहि समास है। जब कोई शब्द अपने शाब्दिक अर्थ के अलावा यानी कि समास विग्रह करने पर किसी अन्य यानी कि विशेष अर्थ का बोध कराता हो, तो वहां पे आपका बहुब्रीहि समास होता है। अगला आपका साथ 74 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। विसर्ग संधि का उदाहरण क्या होता है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण आपका हो जाएगा अतएव। अतएव आपका जो है विसर्ग संधि का उदाहरण होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए है। अतः धन एव आपका अतएव आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है, अतः धन एव। निम्न में शुद्ध रूप से लिखा वाक्य है कौन सा, बताइए शुद्ध रूप से लिखा हुआ वाक्य कौन सा है यहाँ पे, ठीक है।
तो देखिए शुद्ध रूप से लिखा हुआ वाक्य यहाँ पे हो जाएगा साथियों, किसी आदमी को भेज दो, किसी आदमी को भेज दो, आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? बाकी सब देखेंगे नहीं, जो हमें पहला वाक्य शुद्ध मिल गया तो बाकी सबकी देखने की बात नहीं करेंगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द अगर देखा जाएगा साथियों, प्रत्यसु, प्रत्यसु जो है आपकी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है, इच्छा आपका गलत दिया गया है, इच्छा आपका ऐसा लिखा जाता है, आवाहन ऐसा लिखा जाता है। श्रृंगार के वर्तनी में आपका ये जो स दिया गया है सिर्फ इतना रहता है। ठीक है, प्रत्यसु की वर्तनी आपकी यहाँ पे शुद्ध दी गई है। ठीक है, अगला आपका साथी 77वां, चंदायन के रचयिता कौन है? तो चंदायन के रचयिता आपके हो जाएंगे साथी यहाँ पे मुल्ला दाऊद। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगला आपका साथियों 78 नंबर, 9 दिन चले अढ़ाई कोस का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 9 दिन चढ़े अढ़ाई कोस यानी कि बहुत धीमी गति से काम करना। ठीक है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस का अर्थ हो जाएगा बहुत धीमी गति से काम करना। अगला आपका 79, बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं? तो बुरा काम करने के पश्चात लोग अपने घबराते हैं। ठीक है, बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं? घबराते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट है। चलिए निर्देश देगा प्रश्न संख्या 80 से 81 तक के लिए। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करना है। ठीक है, 80 नंबर है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ उसको सहोदर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। ठीक है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको सहोदर कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 81 नंबर है, जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो उसको क्या कहेंगे? तो जिसके बराबर कोई ना हो उसको विलक्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, जिसके बराबर कोई ना हो उसको विलक्षण कहेंगे। चलिए निर्देश देगा प्रश्न संख्या 82 से 83 तक के लिए दिए गए शब्दों के विलोम शब्द का चयन करना है। ठीक है, प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्राचीन का विलोम का अर्वाचीन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन हो जाएगा, प्राचीन का विलोम अर्वाचीन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कृतज्ञ का विलोम आपका क्या हो जाएगा? तो कृतज्ञ का विलोम का कृतज्ञ हो जाएगा, कृतज्ञ। कृतज्ञ यहाँ पे भी दिया गया है, दोनों आपके सही है। ठीक है, एक का अर्थ होता है जो उपकारों को नहीं मानता, और दूसरा का अर्थ होता है जो किए गए उपकारों को मानता है। ठीक है, किए गए उपकारों को, किए गए उपकार का फल न मानने वाले के लिए एक शब्द होगा कृतज्ञ होता है। ठीक है, और कृतज्ञ होता है जो किए गए उपकारों को मानता है। अगला आपका 84 नंबर, निम्न में से सही शब्द कौन सा है? तो सही शब्द की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सही शब्द जो दिया गया आपके यहाँ पे श्रृंगार, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, श्रृंगार की वतनी ऑप्शन नंबर सी वाली राइट है। 85 नंबर है, निधन विकार किस शब्द का संधि विच्छेद है? तो निधन विकार की अगर बात करेंगे आपका निर्विकार का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। ठीक है, निधन विकार जो है निर्विकार का सही संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन आपका है 86 नंबर, मनाधन भाव किस शब्द का संधि विच्छेद है? तो मनाधन भाव की अगर बात करेंगे तो मनाधन भाव जो है आपका यहाँ पे मनोभाव का सही संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, मनोधन भाव आपका मनोभाव का सही संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन आपका है 87 नंबर, सज्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो देखिए सज्जन का संधि विच्छेद आपका सत्य धन जन हो जाएगा। ठीक है, सज्जन का सही संधि होगा सत्य धन जन। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर है। ठीक है, सत्य धन जन, सज्जन का सही संधि। अगला आपका साथियों निर्देश देगा प्रश्न संख्या 88 से 89 तक के लिए दिए गए शब्दों के सही अर्थ का चयन करना है। कटक, कटक का सही शब्द क्या हो जाएगा? तो कटक का सही शब्द अर्थ हो जाएगा साथियों सेना से। ठीक है, कटक का सही शब्द हो जाएगा अर्थ मतलब सेना। ठीक है, ग्रास, खग्रास, खग्रास हो जाएगा संपूर्ण सूर्य चंद्र, संपूर्ण सूर्य या चंद्रग्रहण। ठीक है, खग्रास होता है संपूर्ण सूर्य या चंद्रग्रहण। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। 90 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? किए गए उपकार का फल न मानने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, किए गए उपकार को न मानने वाले के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा कृतज्ञ। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन आपका साथी हो 81 नंबर उत्तर 91 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा बताइए? शुद्ध वाक्य यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो शुद्ध वाक्य जो है तुलसी की कविता में मधुर्यता,
है। तुलसी की कविता में मधुर रहता है, ये वाला वाक्य जो पहला वाला दिया गया आपका शुद्ध वाक्य, ठीक है। चलिए 92 नंबर है, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, का भाव क्या है? तो इसका भाव है काम न करने का बहाना मानना, ठीक है। बनाना बनाना, ठीक है, बहाना बनाना। न मन तेल होगा राधा नाचेगी, तो काम न करने का बहाना बनाना आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 93 नंबर, कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ड विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है, बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा रामचंद्रिका में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। केशवदास की कृत्य रामचंद्रिका अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। इसमें वाल्मीकि रामायण के आधार पर राम कथा का वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 94 नंबर, ध्यान से सुनिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या। विभावनानु भाव्य चारि संयोगा दारस निष्पत्ति सूत्र किसका है, बताइए। तो यह जो सूत्र है भरत मुनि का, तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट है। विभावानानुभाव्य व्यभिचारी संयोगदा रस निष्पत्ति, यह जो सूत्र है आपका भरत मुनि जी का है, ठीक है। अगला है आपका साथियों 95, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? तो दंतव्य वर्ण की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो दिया गया है तो आपका दंतव्य वर्ण है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है आपके दंत्य व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अगला है आपका साथियों 96 नंबर, भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द क्या है? तो भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में आपका भला जो है एक अव्यय शब्द है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 97, निशित का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो निशित का उपयुक्त अर्थ अगर देखा जाएगा तो आपका हो जाएगा अर्धरात्रि का समय, ठीक है। निशित का अर्थ होता है अर्धरात्रि का समय, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगला आपका साथियों 98, झूला नट उपन्यास के रचनाकार बोलिए, झूला नट उपन्यास के की रचनाकार कौन है? तो आपके मैत्रेय पुष्पा, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट है, ठीक है। झूला नट उपन्यास की रचनाकार आपके मैत्रेय पुष्पा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 99 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है? उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर आपका बी। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार आपके रामविलास शर्मा है। वर्मा है कि शर्मा है? शर्मा है, ठीक है, रामविलास शर्मा है। 100 नंबर, प्रेम मार्गी, प्रेम मार्गी कवि नहीं है कौन? तो प्रेम मार्गी कवि आपके जो दिया गया यहाँ पे सूरदास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथी अच्छी लगे, पसंद है तो अपना फीडबैक है जो क्लास के बारे में नीचे कमेंट में बताया। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में बता के जाएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक ले टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।